नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, नवरात्रि के बाद दीपावली से पूर्व भारतीय महिलाओं के लिए एक बेहद विशेष पर्व करवा चौथ का भी शुभ त्योहार आता है। करवा चौथ का भारतीय सुहागिन स्त्रियों में बड़ा ही महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती है, जो निर्जला होता है, यानी वो बिना पानी पिए दिन भर रहती है। महिलाएं व्रत में अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात को चांद देखकर पति के हाथों से जल लेकर व्रत को पूरा करती है। करवा चौथ से जुड़ी हुई कहानियां भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है, लेकिन इन कहानियों में अधिक अंतर नहीं है। आइए सुने इस पर्व से जुड़ी करवा चौथ व्रत की कथा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने लें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और उन्होंने शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार है और वो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए मां ने जब अटैची में से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले। तीसरी बार फिर से काले कपड़े हाथ लगे। बेटी ने कहा, ये सब रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूं। मां घबराकर बेटी से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दें वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना, ठीक है। कहकर बेटी अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती चली गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, यही आशीर्वाद दिया। वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो देखा उसका पति मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा है। उसके अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जान गई। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोती चिल्लाते बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर जब कोई ना माना तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो। साथ में वो साथ साथ श्मशान चली गई। जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने सबको रोक दिया। बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने कहा। पहले तो पति को खा गई, अब उसके अंतिम विधि में भी विघ्न उत्पन्न कर रही है, लेकिन वो मानी नहीं। अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि उसे वहीं रहने देते हैं
वहां उसके लिए एक झोपड़ी बनवाई। वो अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति के शरीर की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती थी। वो हर चौथ का व्रत रखने लगी। वो चांद को अर्घ्य देती, जोत देखती और जब चौथा माता ये कहते हुए अति करवो ले करवो, ले भाइयों की प्यारी करवो ले, तो वो चौथा माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथा माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथा माता आएगी, तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथे आई और सब यही कहती चली गई। फिर अश्विन की चौथा माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथा माता नाराज हैं, वहीं तेरा सुहाग लौटाएंगी। आगे जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया। करवे मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है जो मांगती है, दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, खड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़े और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथा माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहना है, तुझे सुहाग से क्या लेना। तब वो बोली, नहीं माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथा माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान चौथा माता को दे दिया। चौथा माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथा माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब रोज की तरह उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो नंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भैया जिंदा हो गए हैं। माँ बोली, उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नंद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो सासू माँ से बोली, देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे मेरे बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय करवा चौथ माता।